भोपाल से आई है जांच रिपोर्ट जिसमें यह खुलासा हुआ कि पक्षियों में बर्ड फ्लू पाया गया है। 8 मृत पक्षियों के विसरा को जांच के लिए भोपाल भेजा गया था। 11 जनवरी को 6 कुरंजा के शव मिले थे और 12 जनवरी को 2 कुरंजा पक्षी मृत भी पाए गए थे। लुरेडी क्षेत्र इन्फेक्टेड हॉट स्पॉट एरिया घोषित कर दिया गया है। क्यूआरटी टीम हॉट स्पॉट एरिया में अब गश्त करेगी। तो जो वसरा के सैंपल लेकर गए हुए थे उसमें बताया गया है कि बर्ड्स में बर्ड फ्लू फैला हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो एरिया है ये क्यूआरटी टीम के द्वारा ये हॉट स्पॉट एरिया घोषित कर दिया गया और क्यूआरटी टीम यहाँ पर जाएगी। मतलब कि जो लुरेडी क्षेत्र का जो एरिया है जहाँ पर 2 पक्षी मरे हुए पाए गए थे और काफी ज्यादा पक्षी इन्फेक्टेड पाए गए थे, उस एरिया को हॉट स्पॉट एरिया घोषित कर दिया। अब क्यूआरटी टीम वहां पर जाएगी, वहां पर गश्त करेगी, पूरी कार्रवाई करेगी और उसके बाद पता चल पाएगा कि ये बर्ड फ्लू का जो संक्रमण है जो पक्षियों में पाया गया है वो आखिर किस वजह से फैल रहा है, वहां पर क्या ऐसी चीज है जिसका वो सेवन कर रहे हैं जिस वजह से वो इसका शिकार हो रहे हैं। 8 मृत पक्षियों के विसरा की जांच के लिए भेजा गया था। उसके बाद से ये बड़ा खुलासा रिपोर्ट के जरिए किया गया है। वन विभाग द्वारा 2 मृत पक्षी यहाँ लाए गए, उसका विधिवत जो है सैंपलिंग करके डेड बर्ड एज इट इज हमने भोपाल लैब को भेज दिया। क्यों जहाँ ऐसी संदेश होता है या अपने को अंदेशा होता है कि इसमें पॉजिटिविटी हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ऐसे बर्ड को पोस्टमार्टम यहाँ नहीं किया जाता है। वो एज इट इज बर्ड जो है भोपाल की निषाद लैब है जहाँ देश के जाने माने वैज्ञानिक बैठते हैं और उनके द्वारा पुष्टि होने के बाद ही कलेक्टर सर इसके बारे में अपने को अवगत करा देते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सावलदान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सावलदान, कुरंजा पक्षियों में बर्ड फ्लू का संक्रमण पाया गया है, क्या कुछ जानकारी और क्यूआरटी टीम कब तक पहुंचेगी? देखिए, जैसलमेर में पिछले दिनों मृत मिली कुरंजा पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई, जिसको भोपाल लैब से आई जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसको लेकर लगातार पशुपालन विभाग और वन विभाग अलर्ट और सजग हो गया। जगह जगह वो टीमों को भेज दिया, चिन्हित करके लगातार वो इस मामले को लेकर लगातार जांच कर रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सावलदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताते चले कि सीमावर्ती जिले में तेज ठंड को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने गुरुवार को आगामी आदेशों तक प्री प्राइमरी से 12वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 तक कर दिया है। जिला प्रशासन के द्वारा सभी संस्था प्रधानों को निर्धारित समय में ही स्कूलों का संचालन करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि तेज ठंड के दौरान प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को राहत दी जा सके। जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और गैर सरकारी शैक्षिक संस्थानों के संस्था प्रधानों को निर्धारित समय में ही स्कूल संचालित करने के निर्देश दिए। अवहेलना पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है। श्रीगंगानगर जिले में पड़ रही तेज ठंड और शीतलहर चलने की संभावनाओं को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के स्कूलों के संचालन समय सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 बजे तक कर दिया है। जिला प्रशासन ने जिले की सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्धारित समय के अनुसार स्कूल संचालित करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अवहेलना पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। गौरतलब है इन दिनों श्रीगंगानगर जिले में काफी तेज ठंड पड़ रही है। ऐसे में श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के द्वारा प्री प्राइमरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को राहत देते हुए स्कूल संचालन का समय सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 बजे तक के लिए कर दिया है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में अचानक से घना कोहरा छाया गया। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीणों ने क्षेत्र में कोहरा छाया हुआ देखा और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी ज्यादा प्रभावित हो गई है। अचानक से कोहरा आने से वाहन चालक काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वाहन चालक गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट दोनों जलाकर चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आपको श्रीगंगानगर से दिखा रहे हैं। आप देखिए कि घने कोहरे की वजह से जो ट्रेन है वो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है या फिर कई सारी ट्रेनें रद्द भी की जा रही हैं क्योंकि मौसम लगातार करवट बदल रहा है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी घना कोहरा छाया रहता है, कभी तेज हवा चलने लगती है तो कभी झमाझम बारिश होती है। लेकिन अभी फिलहाल श्रीगंगानगर कोहरे की चपेट में लिपटा हुआ है और कोहरे की वजह से वाहन चालकों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है।
भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सरहदी जिला श्री गंगानगर आज एक बार फिर घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। इसके साथ साथ यदि हम बात करें किसानी की, तो आप ये देखिए निश्चित तौर पर खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए ये मौसम काफ़ी फायदेमंद होता है, चाहे बात करें गेहूं की, चने की, जौ की या सरसों की। और साथ ही साथ किन्नू और गाजर के लिए भी कम टेम्परेचर और घना कोहरा काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन तब तक आपको हम यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। तो आप ये देखिए इस समय जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी घना कोहरा है। बाबूजी आप बताएं, अभी कुछ देर पहले तो मौसम साफ था गंगानगर का, अचानक कोहरा आ गया। अभी हुआ है। अच्छा 10-15 मिनट हुआ है। अच्छा, खेतों में जो अपनी फसल खड़ी है उसके लिए बाबूजी कैसा है? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ देखिए, जैसा ये बता रहे हैं कि खेतों में खड़ी फसलों के लिए ये मौसम काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, खास तौर से गेहूं के पकाव के लिए, गेहूं की फसल की बढ़ोतरी के लिए ये मौसम काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। तो निश्चित तौर पर श्री गंगानगर वासियों को आज एक बार फिर से घने कोहरे का सामना करना पड़ रहा है, चूँकि कल हमने देखा कि राजेसर थाना क्षेत्र के गांव ठेटार में घने कोहरे की वजह से एक के बाद एक दर्जन वाहन आपस में टकरा गए और 2 ट्रक आग की भेंट चढ़ गए। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। ऐसे में न्यूज़ 18 एक बार फिर अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि गाड़ी चलाते समय अपने वाहनों की रफ्तार पर काबू पाकर रखें, साथ ही साथ गाड़ी की फॉग लाइट और हेडलाइट आवश्यक रूप से ऑन करके रखें, ताकि घटी हुई दृश्यता के कारण जो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है उससे बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। और चलिए अब बात सिरोही की करते हैं। दरअसल सिरोही में देर रात हुई बारिश के कारण लोगों को ठंड के साथ ही कोहरे की दोहरी मार भी झेलनी पड़ रही है, जिससे लोगों की दिनचर्या प्रभावित भी हो रही है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी गिरकर महज 30 मीटर रह गई, जिससे वाहन की रफ्तार पर ब्रेक भी लग गया। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर वाहन चला रहे हैं। वहीं बारिश के बाद यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 4 डिग्री दर्ज किया गया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सिरोही में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर सराम देखा जा सकता है। वहीं बात करें तो सर्दी व कल हुई बारिश व मावट के कारण जो है पूरा शहर जो है कोहरे की आगोश में है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो पीछे विजिबिलिटी बिल्कुल मात्र 20 मीटर की रह चुकी है। आने जाने वाहन जो है वह जो है लाइट जलाकर जो है चल रहे हैं। और देखने वाली बात यह है कि जैसे जैसे अब सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें वैसे ही इस कोहरे को जो है साफ करेगी। लेकिन इससे कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि वाहनों की रफ्तार थम चुकी है, वाहन आना जाना अभी बिल्कुल बंद हो चुका है। और मैं ये जो गांवों का जो एरिया है यहाँ पर देखा जाए तो सर्दी का सितम भी साफ तौर से देखने को मिल रहा है, लेकिन कोहरे की विजिबिलिटी कम होने के कारण जो है वाहन चल नहीं पा रहे हैं। लोग जो है घरों में ही दुबके हुए रहते हैं। कैमरा पर्सन के साथ में न्यूज़ 18 के लिए प्रतीक सोलंकी। और चलिए अब कोटा की बात करते हैं। दरअसल कोटा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। देर रात कोटा में झमाझम बारिश हुई और जिसके साथ ठंड का असर और ज्यादा बढ़ गया। न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो शीतलहर का असर और बढ़ने वाला है, यानी सर्दी और सताने वाली है। सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने आदेश जारी कर दिया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए गुरुवार से 3 दिवसीय अवकाश की घोषणा की है। वहीं ग्रामीण इलाकों तक कोहरे का असर भी देखा जा रहा है। और इधर करौली जिले में भी बारिश का दौर जारी है। कल शाम से रुक रुक कर यहां पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। वहीं बारिश से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि मावट से रबी की फसल को फायदा बताया जा रहा है कि होगा। उत्तर भारत में घने कोहरे से ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है। श्रीगंगानगर से आने जाने वाली कई ट्रेनें चल रही हैं देरी से। कोटा श्रीगंगानगर सुपरफास्ट ट्रेन चल रही है और 40 मिनट की देरी से ये बताई जा रही है कि ये ट्रेनें चल रही हैं। दिल्ली सराय रोहिल्ला बीकानेर सुपरफास्ट ट्रेन 1 घंटा 30 मिनट की देरी से चल रही है। वहीं अंबाला श्रीगंगानगर इंटरसिटी भी 30 मिनट की देरी से चल रही है।
और वहीं बूंदी जिले के रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 7 हो जाने और 2 बाघिनों को जल्द ही शिफ्ट किए जाने की संभावना है। संभावना के चलते रिजर्व क्षेत्र का तेजी से विकास भी हो रहा है, लेकिन बाघों के घर में बसे 8 गांवों को विस्थापित करने के धीमी गति चल रही है और 3 साल के बाद भी 8 गांवों में से अभी तक गुलखेड़ी गांव भी विस्थापित नहीं हो पाया। धीमी गति से चल रही विस्थापन की प्रक्रिया के चलते क्षेत्र के विकास में बाधक के साथ मानव और बाघों के बीच संघर्ष का कारण भी बन रही है। टाइगर रिजर्व जिसमें 500 वर्ग किलोमीटर कोर तो 1100 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है और वहीं एमपी के सिवनी पेच टाइगर रिजर्व से जल्द 2 बाघिन लाने की संभावना के चलते तेजी से विकास हो रहा है। रिजर्व क्षेत्र में बसे 8 गांवों गुलखेड़ी, भीमगंज, भैरूपुरा, बांडा धुंधला, जावरा, केशवपुरा, हरिपुरा, गुढ़ा, मंगदू को विस्थापित करने के लिए सर्वे कर पहले चरण में विस्थापन के लिए गुलखेड़ी गांव को लिया गया है। तो ये है कि रिलोकेशन का अलग स्टाफ नियुक्त होना चाहिए। उसमें एक डीसीएफ, एक रेंजर, एक फॉरेस्टर, एक गार्ड और एक लिपिक काम करने वाला जिसके पास कंप्यूटर वगैरह सारा सामान हो। कलेक्टर महोदया ने ये बताया था कि यहाँ से विस्थापित होंगे तो आपको खटकर में जमीन आवंटन करा करके जमीन रहने के लिए जमीन दी जाएगी। ऐसा नहीं होने पर वो लोगों में गुस्सा फैल गया कि हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, हम रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। हमारे जो टाइगर रिजर्व कोर एरिया उसमें 8 गांव हैं, उन 8 गांवों को हमको विस्थापित करना है। अभी गांव गुलखेड़ी का विस्थापन चल रहा है और उसमें हमने काफ़ी सफलता प्राप्त कर ली है। मतलब लगभग 90% ज़्यादा लोग सहमत हो गए हैं, उनको हमने किस्तें भी दे दी है। अभी इसमें मूल सबसे सर्वप्रथम गुलखेड़ी विलेज से प्रारंभ किया गया था जिसमें लगभग 215 परिवार आइडेंटिफाई किए गए थे। उसमें लगभग 193 कैश पैकेज के तहत है, 22 लैंड पैकेज के तहत है। तो जो कैश पैकेज है उसमें लगभग सभी को फर्स्ट किस्त जारी हो चुकी है और जैसे जैसे वो भूमि समर्पण करते हैं उनको सेकंड किस्त भी रिलीज की जा रही है। इसके पश्चात हमने 3 गाँव का जो सर्वे है अक्टूबर से प्रारंभ किया था, जो हमें उम्मीद है कि जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। भैरवपुरा आंतड़ी, बड़ा धुंधला और एक और विलेज है भीमगंज। और वहीं पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। सर्दी से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है, वहीं फसलों को भी नुकसान हो रहा है। सर्दी का सबसे ज्यादा असर सब्जियों पर देखने को मिल रहा है। जहां पर भी सब्जी की खेती हो रही है वहां नुकसान देखने को मिल रहा है। सब्जी की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को बचाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। दौसा जिले के पिलोडी गांव में एक किसान ने टमाटर की खेती कर रखी है और कड़ाके की ठंड के कारण टमाटर की पौध सिकुड़ने लगी। ऐसे में टमाटर को बचाने के लिए उन्हें ढका जा रहा है। जैसे ही शाम होती है तो पॉलिथीन से टमाटर को ढक दिया जाता है, जिस तरह आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं। दिन के समय भी ठंडी हवाएं चलने पर टमाटर की खेती को ढका जाता है। इधर कड़ाके की ठंड के कारण प्याज भी पीले पड़ने लगे हैं और गोभी के पौधों को भी नुकसान हो रहा है। सर्दी के कारण हो रहे सब्जियों में नुकसान का जायजा लिया है संवाददाता आशीष शर्मा ने। पूरे राजस्थान में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। कहीं कोहरा तो कहीं शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है और कड़ाके की ठंड के कारण जो फसलें हैं वो प्रभावित हो रही हैं, पाला पड़ने की संभावना है। जो किसान हैं वो सब्जियों की जो खेती कर रहे हैं, जहाँ सब्जियां उगाई जा रही है, उन सब्जियों को बचाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। तस्वीर हम दिखाएंगे, ये नेशनल हाईवे 21 से एक सटा हुआ एक खेत है। यहाँ पर ये टमाटर की सब्जी की खेत लगाई गई है। ऐसे में इस बाड़ी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो, ये कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे किसान है, इनसे हम बात करते हैं कि ये पूरी पॉलिथीन लगाई गई, ये क्यों लगा रहे हो और क्या नुकसान हो रहा है? ये ज्यादा पड़ रहा है साहब, ज्यादा की वजह से नुकसान दिख रहा है इसमें। कैसा नुकसान दिख रहा है? देखिए बताओ। ये देखो, ये देखो, तो ये मुंह बुड़ गए सब। अच्छा, मतलब ये हरे हरे पत्ते हैं। ये तो सही है। यहाँ के जो पत्ते हैं ये देखो खराब हो गए, ये खराब हो गए, बढ़ गए। ये सर्दियों के चक्कर में खराब हो गए। यहाँ नीचे के पत्ते सही हैं क्योंकि ये टमाटर की खेती है। टमाटर अभी आने भी लग गए हैं यहाँ पर। टमाटर खराब हो जाते हैं फिर ऐसे देखो, अब तो ऐसे आ रहे हैं फिर ऐसे हो जाते हैं। बिल्कुल, ये टमाटर की और भी जो आपने खेती कर रखी है यहाँ पर, जैसे गोभी भी बो रखी है, प्याज भी है, तो इनमें भी नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है, गोभी में भी हो रहा है, प्याज में भी हो रहा है। प्याज पीला पड़ गया।
तो प्याज की हम तस्वीर दिखाएंगे। देखो प्याज, ये प्याज की बुआई की गई है और प्याज को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि प्याज का ऊपर का जो हिस्सा है ये पीला हो गया है, यानी ये सर्दी से प्याज को भी काफी जो नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों को भी ये सर्दी से काफी नुकसान हो रहा है। सरसों की फसल में जहां पाला पड़ रहा है वहीं सब्जियां प्रभावित हो रही है। टमाटर, गोभी और प्याज जो सब्जियां हैं उनकी जो फसल है उनको काफी नुकसान हो रहा है और जो प्याज है वो पीला पड़ गया है और टमाटर के जो ऊपर का जो पेड़ का जो ऊपर का हिस्सा है वो मुरझा गया है। यानी कि जो शीतलहर है, जो कड़ाके की ठंड है, वो सब्जियों को काफी नुकसान कर रही है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। कोटा की भीमगंज मंडी में पुलिस की टीमों ने फर्राटे भरकर सड़कों पर तेज आवाज में साइलेंसर से पटाखे फोड़ने वाले पावर बाइक्स के खिलाफ कार्रवाई की है। अवैध रूप से मॉडिफाइड करके बाइक्स में साइलेंसर लगाने वाले 37 जबकि तेज गति से पावर बाइक चलाने वाले 112 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 384 लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया गया और इस दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में बाइक्स को जब्त करके उनके साइलेंसर को खुलवाए हैं। बाइक में लगे साइलेंसर से पटाखे फूटने और तेज आवाज से राहगीर परेशान हो रहे थे। भीमगंज मंडी पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कोटा से भी यह खबर है जहां बच्चे से चोरी करवाने की सीधे लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। बदमाश ने बच्चे को घर में भेजकर चोरी करवाया और आकाशवाणी कॉलोनी इलाके में रैकी करके वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने नयापुरा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। नयापुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। बच्चे को एक घर में भेजकर मोबाइल चुरवाया गया है। कैसे पहले रैकी करवाया गया, उसके बाद बच्चे से मोबाइल चोरी करवाया गया है और ये पूरी घटना का वीडियो सामने आ चुका है। अब नयापुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बीकानेर के छोटे से रेसर रुद्र ने बड़ा कारनामा कर दिया। रुद्र ने 8 साल की उम्र में गौ कार्टिंग को लेकर वो कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे देख बड़े बड़े लोग हैरान हैं। रुद्र का सपना है कि वो एक दिन फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में देश का मान बढ़ाए और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। छोटा पैकेज बड़ा धमाका, बीकानेर के रुद्र ने किया कमाल। 8 साल की उम्र में बना सबसे छोटा रेसर। कहते हैं प्रतिभा कभी उम्र की मोहताज नहीं होती। इसको बीकानेर के 8 साल के रुद्र ने साबित कर दिखाया है। रुद्र ने सबसे छोटे रेसर के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। फॉर्मूला 1 कार चलाना हर रेसर का सपना होता है और गो कार्टिंग इसका पहला पायदान होता है। माना जाता है कि जिसने इसको आसानी से हासिल कर लिया वो फॉर्मूला 1 तक की रेसिंग ट्रैक तक भी अपना सपना साकार कर सकता है। कुछ ऐसा ही कारनामा कर दिखाया बीकानेर के रुद्र प्रताप सिंह शेखावत ने। रुद्र ने 4 साल 6 महीने की उम्र में गो कार्टिंग शुरू कर दी, जिससे रुद्र सबसे कम उम्र में गो कार्टिंग करने वाला रेसर बन गया और उसको इसका लाइसेंस मिल गया। महज 7 साल की उम्र में ही मॉरिशस 2024 में 4था स्थान हासिल कर रुद्र ने सबको हैरान कर दिया। इतना ही नहीं, उसने नेशनल गेम्स में 9वें स्थान पर आकर रिकॉर्ड कायम किया है। रुद्र ने कई देशों में ट्रेनिंग ली है। रुद्र देश के अलावा यूएई, इटली, मलेशिया और ओमान में अपना हुनर दिखा चुका है। रुद्र अपनी कार को 98 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला चुका है, जिसका आरपीएम 10,000 प्लस तक रहता है। रुद्र के पिता कुश सिंह शेखावत खुद गाड़ियों के शौकीन हैं और उन्होंने जिस सपने को देखा उसे अब रुद्र पूरा कर रहा है। उसके पिता का कहना है कि रुद्र में वो कैपेसिटी है जिससे वो आने वाले समय में देश का नेतृत्व कर सकता है। रुद्र ने महज 8 साल की उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर देश के बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है जो अपने आप में काबिले तारीफ है। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से विक्रम जगरवाल की रिपोर्ट।